नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं मनीषा कौशल। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। सबसे पहली खबर कबरदा से, जहां के 6 पुलिसकर्मियों पर एक महिला ने अश्लील बातें करने के साथ दुराचार करने का प्रयास जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। घटना मछपारा इलाके की है, जहां आरोपी पुलिस वाले पूछताछ करने गोपी गुप्ता के घर पहुंचे थे, लेकिन उनकी पत्नी की माने तो जैसे ही पुलिस वालों को पता चला कि घर पर कोई नहीं है, उन्होंने बदतमीजी करनी शुरू कर दी। जबरन घर में घुसने की कोशिश करी और बातें करनी शुरू कर दी। घबराई महिला ने बाहर आकर मोहल्ले वालों को इकट्ठा किया और कबरदा थाने में फिलहाल इसकी शिकायत कर दी गई है, लेकिन पीड़िता का रिपोर्ट दर्ज नहीं किया गया। इस पर पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत दी है और कार्रवाई करने की मांग की है। उधर आरोपी पुलिस वाले पीड़िता को धमकाने डराने की कोशिश कर रहे हैं। मामले को बीते कई दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। दिनेश झारिया, संदीप चौबे और 4 लोग और थे। दुकान के सामने में पूछे मेरे को, तेरे पति कहाँ है करके। फिर मैं बोली कि घर पर नहीं है बोली। फिर बोले कि कहाँ गए हैं करके। मैं बोली घर पर नहीं है बोली। फिर पीछे के दरवाजे से अंदर आ गए, अंदर आके बोले कहाँ है करके। मैं बोली कि नहीं है करके। तो फिर बदतमीजी करने लगे। FIR लिखवाने गए थे तो फिर वहाँ नहीं लिखे। फिर हम लोग AC ऑफिस गए। AC ऑफिस गए तो वो भी कुछ कार्रवाई तो अभी तक से नहीं किए हैं। इस मामले में कार्रवाई हो करके हम लोग चाहते हैं। शिक्षक कार्यालय में आके उक्त महिला ने एक आरोप लगाया है। उसने एक आवेदन दिया है जिसमें उसने कुछ पुलिस कर्मचारियों के ऊपर, जैसे संदीप चौबे, झारिया, ऐसे कुछ नाम है, करीब 6 पुलिस कर्मियों पर उसने आरोप लगाया कि वो उसके घर में आए थे और उससे मिसबिहेव किए। पुलिस ने उस मामले को गंभीरता से लिया है। उसकी जांच की जाएगी। अगर किसी प्रकार से भी पुलिस वाले अगर उसमें दोषी पाए जाते हैं तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संतोष भारद्वाज हमारे साथ मौजूद है। जी संतोष, यहाँ पर एक महिला के घर में पुलिस वाले घुस आते हैं और उसको डराने धमकाने की कोशिश करते हैं और उसके साथ बदतमीजी भी करते हैं। पुलिस वालों को यूं तो रक्षक माना जाता है, लेकिन जब ये भक्षक की भूमिका अख्तियार कर लेते हैं तब जनता को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आखिर इस खबर में क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ है ये पूरी खबर? जी, बताना चाहूंगा मनीषा की वर्दी में अब दाग लगने लग गया है। वही कबरदा में कोतवाली थाना में पदस्थ आरक्षकों ने वहां जाके एक महिला के साथ बदतमीजी की है, उनके साथ छेड़छाड़ की है, जिसकी शिकायत लिखवाने के लिए महिला ने थाना गया, लेकिन थाने पर रिपोर्ट दर्ज नहीं किया गया है। आज 6 दिन बीत जाने के बाद अभी तक के रिपोर्ट दर्ज नहीं किया गया है, क्योंकि वर्दी वाले हैं, पुलिस वाले हैं, जिनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं किया जा रहा है। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरह से पुलिस के द्वारा जिस तरह की हरकतें सामने आता है, उसके बाद से भी अगर पीड़िता वहां से रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हैं तो वहां पे रिपोर्ट नहीं लिखा जाता है। तो शायद ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वर्दी वालों का जो खौफ है, जो थाने में जाने के बाद में भी अगर इस तरह की रिपोर्ट दर्ज गंभीरता से वहां पर नहीं लिया जाता है, तो कहीं न कहीं जो वहाँ के पुलिसकर्मी है उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है कबरदा कोतवाली थाना के द्वारा, और पीड़िता के द्वारा लगातार इनके कार्रवाई को लेकर के आवेदन निवेदन कर चुके, उसके बाद में अभी तक की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्योंकि एक रक्षक ही अगर भक्षक बन जाए तो आम लोगों की ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। वही महिला के द्वारा हमने बात की महिला से, तो महिला का कहना था कि उनके द्वारा उनके पति को पूछने के लिए कुछ आरक्षक और वहां पर आए, उनको नहीं होने की फायदा उठा करके उनको छेड़ने लग गए, छत्तीसगढ़ ही गाना गाने लग गए। तो कहीं ना कहीं जो वर्दी में रहने वाले लोगों का जो समाज में इस तरह से जो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक चिंतनीय विषय है। जी संतोष, जिस तरह से न महिला की हम बात करें तो इनका ये कहना है कि पुलिस वालों ने इनके साथ बदतमीजी की, तो जाहिर सी बात है जो पुलिस वालों ने बदतमीजी की है तो पुलिस स्टेशन में इनका मामला दर्ज नहीं किया जाएगा, क्योंकि पुलिस से संबंधित जो मामले होते हैं अक्सर उसमें बहुत ढीला ढपाली की जाती है और ऐसे मामले जल्दी दर्ज नहीं किए जाते। फिलहाल इस महिला का ये भी कहना है कि इन्होंने पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत दी है, तो क्या इनकी लिखित शिकायत पर कोई कार्रवाई हो रही है? क्या जो पुलिस अधीक्षक है उन्होंने इस मामले को संज्ञान में लिया और कुछ कार्रवाई करने का आश्वासन जताया है यहाँ पर? जी मनीषा, बताना चाहूंगा कि पुलिस अधीक्षक से हमारी बात हुई। पुलिस अधीक्षक का वही जो अधिकारियों का जो होता है रटे रोटा जवाब होता है, जानकारी जो
कार्रवाई तो नहीं अभी तक की हुई है, लेकिन जिस तरह से वहाँ पर एक वर्दी वाले दूसरे वर्दी वाले को बचाने में लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर एक संज्ञान में लेकर एक महिला की बात थी, वहाँ पे महिला को छेड़ा गया है और इस तरह को जो पुलिस वालों की जो हरकतें हैं उन पर जांच करना चाहिए। जांच करने के बाद में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। जी संतोष, यहाँ पर जो महिला है उनका ये भी कहना है कि इस घटना को कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। तो क्या इस मामले में उन्होंने पुलिस अधीक्षक को लिखा है कि इतने दिन बीत चुके हैं और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई? जी, निश्चित रूप से महिला ने पुलिस अधीक्षक के पास में आवेदन दिए हैं। आवेदन दिए 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक तो उस पर कोई जांच नहीं की गई है, न कोई कार्रवाई की गई है। इस बात से स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं जो पुलिसकर्मी है उनको बचाने के प्रयास लगे हुए हैं यहाँ पुलिस अधीक्षक, क्योंकि ये गंभीर मामला है, महिला का मामला है, लेकिन उसको इस गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। कहीं न कहीं लगता है कि इसको बचाने में लगे हुए हैं। जी, और एक बात और बताना चाहूंगा मनीषा, वहाँ पर जो पुलिसकर्मी है जिनके द्वारा छेड़ा गया है उनके और भी कई मामले इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं, उसके बाद में भी पुलिस अधीक्षक के द्वारा कार्रवाई नहीं किया जा रहा है, ये समझ से परे है। जी संतोष, तो यहाँ पर क्या लगता है आपको कि जिस तरह से ये जो 6 पुलिस वाले यहाँ पर इनके साथ उन्होंने बदतमीजी की, पुलिस अधीक्षक को इन्होंने पत्र भी लिखा है, लिखित शिकायत की है, तो आपको क्या लगता है इस मामले में जल्द से जल्द क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं? क्या जो आरोपी पुलिस वाले हैं उन्हें जल्द से जल्द सजा दी जा सकती है? जी, मनीषा बताना चाहूंगा कि पुलिस अधीक्षक के पास हमने बात किया, लेकिन जो अधिकारी होते हैं उनके पास में सिर्फ एक ही रटन उठाया जवाब होता है कि जांच करवा के बाद में जो भी उचित कार्रवाई होगी करेंगे। लेकिन 6 दिन बीत जाने के बाद से भी अभी तक के उन पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई है। इससे कई तरह के संदेह उत्पन्न होता है, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से गंभीर मामला है, महिला का मामला है और लगातार अगर रक्षा की भक्षक बन जाए और वहाँ पर इस तरह से अगर बातें आती है तो कहीं न कहीं बचाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे दोषी पुलिसकर्मियों को पर तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। आप हमारे साथ जुड़े, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे संवाददाता संतोष हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ पर 6 पुलिस वाले एक महिला के घर में घुस जाते हैं और उसके पति की अनुपस्थिति में उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल पुलिस स्टेशन में तो यह मामला दर्ज नहीं हुआ, लेकिन महिला ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर मदद की गुहार लगाई है और उसका ये मानना है कि जल्द से जल्द उसे इंसाफ मिलेगा।